वेलकम टू शाह ग्रामर हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और हम जो है आपको मौसम गर्मा की छुट्टियों में थोड़ा सा तालीम के साथ अटैच रखने के लिए आपके लिए हमने कोई असाइनमेंट तैयार किया है जो जिसमें हमने कुछ सरगर्मियाँ शामिल की हैं और हम चाहते हैं कि आप उसको हल करें। तो आइए हम आपके साथ मिलकर उसको हल करते हैं। हमारा ये लेक्चर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम शुरू करते हैं और साथ ही आपको सलामती की दुआ भी दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आगे हमारे पास देखें, ये हमारी जमात नहूम की उर्दू की किताब है। इसी में से हमने आपके लिए असाइनमेंट तैयार किया है। इसको हम जुलाई असाइनमेंट का नाम दे रहे हैं। क्लास हमारी है नहूम और मजमून हमारा है उर्दू। तो बच्चों, अपने इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास आज जो है क्या काम शामिल है। जी बच्चों, हमारे पास कुछ अल्फाज हैं और मुहावरात हैं, इनको हमें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, अल्फाज और जुमले तो आपको बनाने आते ही हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरात हैं, कुछ अल्फाज हैं जिनको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको जुमला साजी किस तरीके से होती है ये भी पता चल जाएगा। अल्फाज और जुमले हम कॉलम बनाएंगे। हमारा पहला लफ्ज़ है खुशलहान, यानी अच्छी आवाज़ वाले। जुमला है सुबह सवेरे परिंदे खुशलहान आवाज़ों में हम सराई करते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हमारा, ये भी मुहावरा है, बाग बाग होना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। नहुम के इम्तहान में कामयाब होकर अरशद बाग बाग हो गया। आइए हम अपना तीसरा जुमला देखते हैं। इसमें हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है कठिन घड़ी, यानी मुश्किल लम्हात। कठिन घड़ी में हमेशा सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। आगे वाला मुहावरा है हमारा बार आवर होना, यानी कामयाब हो जाना, किसी मुश्किल काम में कामयाबी हासिल कर लेना। मेहनत और खुलूस नियत से की गई कोशिशें बार आवर साबित होती हैं। ये हमारे कुछ मुहावरात थे और आइए आगे हम देखते हैं और भी कुछ मुहावरात हमारे पास हैं। देखिए, इनका हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और आपको मज़ा आएगा ये वाली सरगर्मी करने में। अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। हमारा अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना, यानी दगाबाजी करना, किसी को धोखा देना। कभी कभी अच्छे दोस्त भी अपने मफाद के लिए आस्तीन का सांप साबित होते हैं। इसके बाद आगे वाला मुहावरा है जितने मुंह उतनी बात, यानी छोटी सी बात जितनी ज़बानों तक जाती है उतना ही उसमें इजाफा होता चला जाता है। मैंने अपने दोस्त से कहा तुम ठीक तो हो, लोगों पर कान ना धरो, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन जब मायने लफ्ज़ के समझ में आ जाते हैं ना बेटा, तो जुमला बनाना हमारे लिए किस कदर आसान हो जाता है। अर्श पर दिमाग होना, यानी बहुत ज़्यादा मगरूर होना, किसी को खातिर में ना लाना। अलीज़ा के इम्तहान में पहली पोजीशन लाने के बाद से अर्श पर दिमाग रहते हैं। उसके बाद हमारा मुहावरा है पट्टी पढ़ाना, किसी को लालच देकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना, किसी काम के लिए तैयार करना, उसको कोई लालच देना। अली हर रोज़ हसन को स्कूल से छुट्टी करने की पट्टी पढ़ाता रहता है। कुछ और अल्फाज और मुहावरात हैं हमारे पास। अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये काम हम करते चले आ रहे हैं इस लेक्चर में। आइए हम कुछ और मुहावरात देखते हैं। पाँव धो धो कर पीना, यानी किसी की बहुत ज़्यादा खिदमत करना। हमें हर लम्हा अपने वालिदैन के पाँव धो धो कर पीना चाहिए, यानी शुक्रगुजारी के मायनों में भी आता है बेटा ये लफ्ज़, ठीक है।
اس کے بعد ہمارے پاس محاورہ ہے آرزو خاک میں مل جانا، یعنی کسی چیز کی خواہش ہونا اور پھر وہ پوری نہ ہونا کسی وجہ سے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری تمام آرزوئیں خاک میں مل گئیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس محاورہ ہے آب ہونا، یعنی شرمندہ ہو جانا۔ علی کی بری حرکتیں سامنے آئیں تو وہ اپنے والدین کے سامنے آب ہو گیا۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ایک اور محاورہ ہے آگ بگولا ہونا، شدید غصے میں آ جانا۔ شاگرد کے گھر کا کام نہ کر کے لانے پر استاد غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ تو بچوں یہ ہمارا جو لیکچر تھا آج جولائی اسائنمنٹ کا، یہ کچھ الفاظ اور محاورات کے جملوں پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔